दोस्तों, पिछली वीडियो में हम डिस्कस कर चुके कि सीमेंट की फाइननेस सीव एनालिसिस के थ्रू कैसे मालूम करनी है। इस वीडियो में हम एयर परमिएबिलिटी टेस्ट के थ्रू सीमेंट हाइड्रोलिक सीमेंट की फाइननेस मालूम करेंगे। हम मालूम करेंगे कि सीमेंट पार्टिकल्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कितना है। इस टेस्ट को ब्लेन एयर परमिएबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट में हमें ब्लेन एयर परमेबिलिटी apparatus चाहिए होगा, कुछ फिल्टर पेपर्स चाहिए होंगे, मानोमीटर चाहिए होगा। ये जो यू शेप ट्यूब आप देख रहे हैं, ये प्रेशर मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम मानोमीटर कहते हैं। एक स्टॉप वॉच या टाइमर चाहिए होगा, वेइंग बैलेंस और स्टैंडर्ड सीमेंट सैंपल, और फिर एक नॉन पोरस प्लेट जिसमें हम चीजों को मिक्स कर सके। वन बाय वन इन तमाम चीजों को समझेंगे। जैसे ही आप टेस्ट को प्रोसीजर को देखेंगे तो आपको समझ आती जाएगी। सबसे पहले आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपका ऑपरेटस इसमें ब्लॉकेज ना हो, तमाम हर किस्म के प्रीवियस टेस्ट के रेजिड्यू से वो क्लियर हो और उसमें कोई लीकेज ना हो, क्योंकि यहाँ हम सारा गेम एयर प्रेशर का है। प्रेशर हमने डेवलप करके रखना है। सो अगर लीक होगा तो फिर उस तरह से प्रेशर डेवलप ना होगा और टेस्ट की एक्यूरेसी कम रहेगी। सबसे पहले तो आपने सैंपल ले लेना है। अप्रोक्सीमेटली हम 2 और 3 ग्राम्स के दरमियान सैंपल लेते हैं। आपने वेइंग बैलेंस के थ्रू एक सैंपल ले लेना है जो मॉइस्चर और लंप से पाक हो। अच्छा, आपने ये प्रोसीजर समझ लेना है। फिर एएसटीएम और इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कुछ अलग रूल्स है जो हम एंड में समझेंगे, लेकिन आपने ये प्रोसीजर समझना है, ये प्रोसीजर सेम है। फिर आपने ऐसा करना है कि एक सेल ले लेना है जो कि ब्लेंस परमिएबिलिटी apparatus का हिस्सा है। इसको हम परमिएबिलिटी सेल कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये एक परमिएबिलिटी सेल है। इसका डायमीटर, इसकी ओपनिंग का डायमीटर 12 मिलीमीटर होता है और इसकी हाइट 50 मिलीमीटर होती है। इस इसको आपने पाक कर लेना है और उसके बाद इसके नीचे ये परमिएबल डिस्क रख लेना है। फिर इसके ऊपर ये फिल्टर पेपर रख लेना है और फिल्टर पेपर के ऊपर फिर आपने जो आपने सीमेंट का सैंपल लिया है वो इसमें पोर कर लेना है इस तरह से। एहतियात करनी है क्योंकि ये सैंपल बहुत थोड़ा होता है, सो इंतहाई एहतियात के साथ आपने इसे पोर करना है। पोर करने के बाद इस प्लंजर के थ्रू, इसे हम प्लंजर कहते हैं, इस प्लंजर के थ्रू इसको कंसोलिडेट करना है, पुश करना है ताकि ये नीचे अच्छी तरह प्रेस हो सके, कंपैक्ट हो सके। नेक्स्ट स्टेप इज कि आपने इस सेल को उठाकर इस ट्यूब के ऊपर फिक्स कर लेना है ताकि इससे कोई लीकेज ना हो और अच्छी तरह से इंश्योर करना है कि ये लीक प्रूफ कनेक्शन हो गया है। ये स्टेप कर लेने के बाद अभी क्रिटिकल स्टेप्स शुरू हो गए हैं। सबसे पहले तो आपने, अब ये फिक्स हो गया, तो इसमें इस ट्यूब में आपने एक ऐसा लिक्विड डालना है जिसकी विस्कोसिटी कम हो और जो डेंस ना हो, जो जिसकी डेंसिटी भी कम हो। इस तरह के लिक्विड इस अपरेटस के साथ मौजूद होते हैं। कुछ रिकमेंडेड लिक्विड है इन अपरेटस के साथ मौजूद होते हैं, आपने वही इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, फिर आपने ये कॉक या नूब या जो भी आप इसे कह लें, ये कॉल लेना है ताकि आप इस पंप के थ्रू प्रेशर जनरेट कर सके। अब ये ओपनिंग क्लोज्ड है, आप देख सकते हैं कि इसको हमने क्लोज कर रखा हुआ है इस प्लंजर के थ्रू। सो यहां से आपने प्रेशर जनरेट करना है। सो ये प्रेशर इस लिक्विड को यहां से पुश करके यहां ऊपर लेकर आएगा। सो जब ये ऊपर आएगा तो फिर आपने ये कॉक बंद कर लेना है। ये लिक्विड यहां पर रह जाएगा और यहां इसके अंदर एयर प्रेशर डेवलप हो जाएगा। फिर आपने करना ये है कि इसके ऊपर ये जो कैप है ये बंद कर लेना है ताकि ये प्रेशर डेवलप्ड रहे
और ये रिलीज ना हो, और ये नूब या ये जो कॉक है इसको टर्न ऑफ यानी बंद कर लेना है। अभी आपको समझ आ गई होगी कि ये लिक्विड हमने यहां से यहाँ प्रेशर के थ्रू पुश, इस पंप के थ्रू पुश किया और फिर यहां से कैप रखकर इस प्रेशर को लॉक कर दिया। लिक्विड इस पॉइंट ए या इसके नीचे ठहर जाएगा। अभी आपने करना नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट स्टेप, कि आपने इस एयर को रिलीज करना है, इस वाटर या इस लिक्विड को फ्लो करने देना है। इसके लिए आपने ये नूब क्लोज रखना है और आपने करना क्या है कि हम चाहते ये है कि यह जो एयर जमा हुआ है और जो प्रेशर है ये एयर रिलीज हो इस सीमेंट सैंपल के थ्रू जो हमने इस सेल के अंदर रखा हुआ है और जो इस ट्यूब के ऊपर हमने रखा हुआ था। इस ट्यूब के ऊपर ये रखा हुआ है, सो हम चाहते ये है कि यहाँ जो एयर जमा हुआ है वो इस सीमेंट से गुजर कर रिलीज हो। सो हम करेंगे क्या कि इस प्लंजर को रिमूव करेंगे। सो जब हम इस प्लंजर को रिमूव करेंगे तो एयर इसके थ्रू फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम करेंगे क्या, जब ये सीमेंट, ये जो लिक्विड आपको नजर आएगा लेवल पॉइंट बी तक पहुंच जाए तो आपने स्टॉपवॉच को स्टार्ट कर लेना है और रिकॉर्ड करना है टाइम कहाँ तक। एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, यहाँ पर इस इंस्ट्रूमेंट में ये तमाम डिस्टेंसेस हमने पॉइंट्स बी और पॉइंट सी के थ्रू इंडिकेट की हुई है। सो पॉइंट बी से आपने टाइमर स्टार्ट कर लेना है और जब ये लिक्विड पॉइंट सी तक पहुंच जाए सो इस डिस्टेंस के लिए आपने टाइम नोट कर लेना है। इस स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट, इस स्पेसिफिक टेस्ट में ये टाइम हमारे पास 53 सेकंड्स नोट हुआ है। अब आपके पास जब टाइम आ गया है तो इसके बाद कैलकुलेशन की बारी आती है। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास रिकॉर्डेड टाइम होना चाहिए, उसके साथ ऑपरेटर्स का कांस्टेंट के होना चाहिए, सैंपल वेट होना चाहिए और स्पेसिफिक सरफेस जो कि उस सीमेंट का जो आपने रेफरेंस के तौर पर लिया होता है उसका होना चाहिए। इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कैलकुलेशन अलग है और एएसटीएम के मुताबिक कैलकुलेशन के लिए अलग फार्मूला है, हम देखेंगे वन बाय वन। अगर आपने तो एएसटीएम का स्टैंडर्ड यूज करना है तो फिर आपको ये तमाम जो ऊपर हमने जो प्रोसीजर किया ये आपको 4 दफा करना होगा। पहले 3 दफा आपने स्पेसिफिक एक रेफरेंस सीमेंट लेना होगा जिसका स्पेसिफिक सरफेस आपको पहले से मालूम हो और उसके लिए आपने टाइम मालूम करना है। सो उसके लिए जो आप टाइम मालूम करेंगे वो टीएस होगा और फिर आपने एक दफा यही प्रोसीजर उस सीमेंट के लिए करना है जो आपका सैंपल है जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए जो टाइम आएगा वो सैंपल टी होगा। अब जो रेफरेंस सीमेंट है उसके लिए जो स्पेसिफिक सरफेस है वो आपको पहले से मालूम होना चाहिए क्योंकि ये रेफरेंस सीमेंट है और उसी रेफरेंस सीमेंट के लिए जो आपके पास टाइम है वो भी आपने मालूम कर लिया पहले 3 अटेम्प्ट्स करके। ये आपको पहले से मालूम भी हो सकता है अगर आप बार बार ये इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं। सो रेफरेंस सीमेंट का जो टाइम है वो आपको मालूम होता है, सो आप ये 3 दफा नहीं करते बल्कि एक ही दफा अपने सैंपल के लिए ये टेस्ट कर लेते हैं और आपको ये दोनों वैल्यूज पहले से पता होती है। सो आप इस फॉर्मूला में पुट करके आप अपना स्पेसिफिक सरफेस अपने सैंपल का निकाल सकते हैं। ये तो था एएसटीएम के जरिए निकालने का जरिया का मेथड। अब अगर आप इंडियन स्टैंडर्ड को यूज करना चाहते हैं सो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है, एस इज इक्वल टू के अंडर रूट टी। अंडर रूट टी, टी जो है वो टाइम है जो आपने नोट किया, के हर एक इंस्ट्रूमेंट के लिए दिया होता है। यूजुअली ये 425 के करीब करीब होता है। अगर आप निकालना भी चाहते हैं तो आपको रेफरेंस सीमेंट लेकर उसका टाइम नोट करके ये निकाल सकते हैं आप। सो आप इस फॉर्मूला में भी वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। हमने जो सैंपल लिया उसका स्पेसिफिक सरफेस 3071 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम निकला। अब कुछ रिकमेंडेड वैल्यूज हैं। अगर आप ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का देखना चाहते हैं सो 2250 टू 2250 से लेकर 3750 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम तक इसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया होना चाहिए।
और लो हीट सीमेंट के लिए स्पेसिफिक सरफेस ये है। अगली वीडियो में हम मजीद टेस्ट देखेंगे। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल के हवाले से डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर मुकम्मल प्लेलिस्ट मौजूद है, आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।